गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। सेम चैप्टर के लिए हमने लास्ट क्लास में कुछ सेंटेंसेस की डिस्कस किया था, जिसमें हम कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ ऐसे सेंटेंसेस और शॉर्टकट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस को बिना किसी रूल के अगर आपको सोल्व करना है तो वो कैसे होगा। वो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। तो वहां पे हमने दो प्रकार के शॉर्टकट्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। सबसे पहला कुछ इस प्रकार से था, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो फर्स्ट को फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो सेकंड को सेकंड फॉर्म में ही रखते हैं, और अगर आपको दी गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थर्ड को थर्ड ही रखा जाता है। यह था हमारा एक शॉर्टकट जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस शॉर्टकट को कब अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसी के लिए हम बात कर रहे हैं सेकंड, इसी के जैसा जो थोड़ा सा चेंज है। अगर फर्स्ट फॉर्म दी है तो फर्स्ट को चेंज करते हैं सेकंड में, अगर सेकंड दी है तो सेकंड को चेंज करते हैं थर्ड में। और अगर अब यहां पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, नेक्स्ट पे कन्वर्ट होती जा रही है, यानी आगे बढ़ती जा रही है। अगर आपको दी गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थर्ड को चेंज करेंगे सेम थर्ड में ही, क्योंकि थर्ड के बाद वर्ब की फॉर्म होती ही नहीं हमारे पास, तो यहां पे हम थर्ड को सेम रखेंगे। तो ये हमने दो रूल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, और हमने कहा था इन दो रूल्स की हेल्प से हम चैप्टर को कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। यानी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस पर आपको ये दो ही रूल एप्लीकेबल करने हैं और अप्लाई करने हैं, उनसे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास या तो से होना चाहिए या फिर सेज होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास से और सेज में से एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेड होना चाहिए या फिर सेड टू होना चाहिए। हमने यहाँ पे पर्सन्स को चेंज करने की भी बात की थी, टेंसेस को चेंज करने की भी बात की थी। तो यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको ये एक बार कंफर्म हो चुका है, अगर आपने इसको एक बार ठीक से कर लिया है, तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप, यानी इसी शॉर्टकट के साथ अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो कैसे सोल्व होगा। यानी नेक्स्ट टाइप पे अगर हम डिस्कस करते जाएं तो उनको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है जो सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी असर्टिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस अगर नहीं दिए हैं, वहां पे सेंटेंस हो सकते हैं इंट्रोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ हो सकते हैं, तो आप उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपके शॉर्टकट्स है ना, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो इनको तो आप एज इट इज रखें और इनको आप लास्ट तक एज इट इज रख सकते हैं, यानी लास्ट तक इन शॉर्टकट्स में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज आने वाला नहीं है। तो ये एज इट इज चलते रहेंगे। अब बात करें आज किस पे डिस्कस करना है, तो हम उस पे आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसे हम कहेंगे, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो कि डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेटेड है, यानी सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होता है, और ये दोनों ही सेंटेंस जो होते हैं इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो उसे आप कैसे सोल्व करेंगे। और जब आप ऐसे किसी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को सोल्व करेंगे तो उसके लिए क्या कोई शॉर्टकट में कोई चेंज आएगा, क्या किसी रूल में कोई चेंज आएगा? किसी प्रकार का रूल और शॉर्टकट में पर्सन चेंज करने में कोई चेंज नहीं है, वही रूल सेम रहने वाले हैं। लेकिन आपको कुछ सिंपल बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। वो सारी बातें मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, किन बातों का आप यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके पास सेंटेंस पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो इसका मतलब है आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, ये तो कंफर्म है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया तो फिर कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर आपके पास सेड टू आया है ना, अब आपको सेड टू लिखते ही ध्यान आएगा कि सेड टू को तो टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ अगर है तो सेड टू को आस्क में चेंज किया जाएगा। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में नहीं करेंगे, फिर हम यहां पे चेंज कर देंगे आस्क में।
अगर आपको यहां पे सेड टू नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ सेड दिया है, तो लास्ट में हमने बात की थी कि सेड टू, जब भी टू साथ में टू आया था तो चेंज करते थे, लेकिन अगर सेम आया ना सेड, साथ में टू नहीं आया तो चेंज नहीं करते थे। लेकिन यहां पे कहता है इसको भी चेंज करेंगे आस्क्ड में, यानी ये भी सेम चेंज किया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपके पास आता है से टू, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा आस्क। अगर आता है सेज टू, अगर आपको वो देता है सेज टू, तो आपका आंसर यहां पे बनने वाला है आस्क्स। अगर यहां पे देगा विल से क्वेश्चन मार्क के साथ, तो बनेगा विल आस्क। सेल से, तो आपका आंसर बनेगा सेल आस्क। कुछ इस प्रकार से वो चेंज करता जाएगा। अब यहां पे भी वही रूल सेम काम करेगा। उससे पहले कोमाज को हटा के, अभी तक हम किसका यूज कर रहे थे, दैट का, लेकिन अब दैट का यूज नहीं करना है। कोमाज को हटा के उसकी जगह पे या तो आप इफ का यूज करेंगे, नहीं तो आप वेदर का यूज करेंगे। कोमाज को हटा के उसकी जगह पे आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यानी इन दोनों में से कोई भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ आएगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदर आएगा। दैट्स योर चॉइस। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे इफ लगाना चाहते हैं या फिर वेदर। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यहाँ पे यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इफ और वेदर में से कोई भी एक वर्ड आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। और जब आप इस बात को ध्यान रखना है, जब आप ऐसे किसी सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे चेंज करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, तो चेंज करते समय वही वाला रूल सेम फॉलो होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी आया है, तो वो वाला शॉर्टकट लगाएंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर रहा था, वो वाला शॉर्टकट लगेगा इन दोनों के लिए। लेकिन अगर उसने कोई भी दिया है जो कि इनमें से किसी के लिए, यानी से और सेज के लिए आया है, तो वो वाला शॉर्टकट लगाएंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही रखा गया था, यानी फर्स्ट को फर्स्ट ही रखा गया था, तो वो वाला शॉर्टकट यहाँ पे यूज होगा। तो वही वाले शॉर्टकट अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन एक स्पेशल बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पे मोस्टली आप गलती कर जाते हैं, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो ना, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। और यहां पे डाउट कहां पे आएगा कि कई बार आप सोचते हैं कि जब आप पेपर में बैठे होते हैं ना, तो आप सोचते हैं जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में जो चेंज करते हैं, जो क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं, ये एक्टिव वॉइस में हटाते हैं या फिर एक्टिव पैसिव में हटाते हैं या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हटाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हटता है हमेशा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा के सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? यानी आपको सबसे पहले बात इतनी ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसकी बात करेंगे कैसे। तो पहले तो आपको ये सारी चीजें यहाँ तक अभी समझ के रखनी है। कोमाज को हटा के इफ या वेदर का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, विल आस्क, सेल आस्क, कुछ इस प्रकार से चेंज करेंगे। शॉर्टकट्स वही थे, उसी प्रकार से यूज करते रहेंगे। शॉर्टकट्स में कोई ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है। आप चाहे तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, इसके बाद आते हैं इस सेंटेंस की, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, अगर उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो किस प्रकार से हो पाएगी। तो हम बात करते हैं इस टाइप के किसी भी सेंटेंस की प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे वो कहता है ही सेड टू मी, have you played the chess, ये है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू प्लेड द चेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और आपने देखा हैव यू यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले भी आई है। तो ऐसा ही जब भी किसी सेंटेंस में आप करेंगे, तो जो आपका आंसर बनेगा वर्ड टू वर्ड चलेंगे। ही सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। मी कोमाज को हटा के आप क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। अब आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास जो हैव आया ना,
पहले आप हैव को चेंज नहीं करेंगे, हैव के बाद वाला जो वर्ड है ना पहले इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो आपका यू आया, यू को जब आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आप कहेंगे यू, योर, यू, और आपका यहाँ पे है आई, माई, मी। आप कहेंगे यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो उसके सामने कौन है, आई, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे जो हैज हैव आया है, हैज हैव को किस में चेंज करेंगे, वही सेम रूल, यानी हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज कर देंगे, सेकंड में। हैड प्लेड द चेस, आई हैड प्लेड द चेस, तो इस प्रकार से कुछ चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे हैज हैव को हैड में चेंज कर दिया जाएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसी प्रकार से यानी अब आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठा के वापस भेज दिया है। रूल सेम रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसी में सेंटेंस ऐसा होता कि ये सेम सेंटेंस सेज से आ जाता, he says to me, have you played the chess? अगर ऐसा हो तो, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो फिर हम कहेंगे, फिर हम ऐसे किसी सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो he says to का क्या बनाएंगे, asks, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे यहाँ पे आस्क क्यों आया, यहाँ पे तो टेल्स आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। मी कोमाज को हटा के क्या लगाएंगे, इफ और वेदर, दैट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। और यहाँ पे फिर से सेम आई आएगा। हैज हैव को किस में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे हैड में चेंज किया था, लेकिन अब हैज हैव को हैड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या आया, सेज आया, यानी फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। तो हैव, आई हैव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड को थर्ड ही रखा जाता है, यानी प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड द चेस, और फुल स्टॉप लगेगा। यानी मैंने आपको दोनों सेंटेंसेस आपको चेंज करके दिखाए, और दोनों को आप इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यानी सेंटेंसेस को जब चेंज करेंगे ना तो वहां तो डाउट आना ही नहीं चाहिए, वहां तो डाउट बसता ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस आप अपने सामने ले सकते हैं, लेकिन एक और सेंटेंस आता है जहां पे आप बात कर सकते हैं डबल एच फैमिली की। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें आपके सामने डबल एच फैमिली का कोई भी वर्ड दिया गया है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, हु, हुज, हुम, ऐसा कोई वर्ड अगर दिया है, यानी डबल एच फैमिली से रिलेटेड अगर कोई वर्ड दिया है, तो फिर आप ना तो इफ का यूज करेंगे ना ही आप वेदर का यूज करेंगे, यानी इफ और वेदर का प्रयोग फिर नहीं किया जाता है। कैसे, अब वो आपको कहेगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझे कहा कि मेरा नाम क्या है। आपसे किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, और जब आप इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से होगा। आप सोच के देखो, आज आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, और इसी बात को आप 2 साल बाद, 5 साल बाद किसी और से डिस्कस करेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने मेरे से पूछा मेरा नाम क्या है, नहीं। व्हाट इज योर नेम, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं, वहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, ही सेड टू को लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू को आस्क्ड मी। कोमास को उठा के कुछ भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, डबल एच फैमिली आ गया, और डबल एच फैमिली का जब कोई भी वर्ड आया तो कोमास को उठा के हम कुछ भी लगाने वाले नहीं हैं। यानी सबसे पहले आपका वर्ड ही लगेगा एज इट इज, जो कि डबल एच फैमिली का वर्ड है। ही आस्क्ड मी व्हाट, पहले इसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन भी दूंगा, योर नेम वॉज, क्या ये सही आंसर होगा, या व्हाट वॉज
योर नेम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना गलत कर देते हैं। तो इन दोनों में से आप किस एक को सही आंसर मान के चलेंगे, आप यहाँ पे कमेंट करके ही बता सकते हैं। व्हाट योर नेम वाज और व्हाट वाज योर नेम, इन दोनों में से आपको कौन सा एक सही आंसर लगता है, आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जब बात करें ना, जब ऐसे दोनों सेंटेंस आपके सामने दिए गए हों तो उनको फाइंड आउट करने के लिए आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, देखिए वट का तो कोई मैटर ही नहीं बचा, यहाँ पे वट आया था, यहाँ पे भी सेम आया, उसी प्लेस पे आया है, तो यहाँ कोई मैटर नहीं बचा। लेकिन अब कहता है योर नेम फर्स्ट आएगा और उसके बाद वोज आएगा, या फिर व्हाट वोज पहले आएगा और योर नेम आएगा। देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आई और सब्जेक्ट बाद में, तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। अगर ऐसा करेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हैं। जब हम चेंज कर देते हैं तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज नहीं रहता है। और ऐसी सीक्वेंस में, ऐसी सेंस में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन मार्क सेम नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आपका भी यही आंसर है व्हाट योर नेम वाज, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से वर्ड टू वर्ड लेके चलना है, शॉर्टकट अप्लाई करने हैं। इसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस भी दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की जो लास्ट ईयर एग्जाम में 2023 में, जो कि 2023 में पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं ऐसे सेंटेंसेस, और हम उनको सोल्व करके देखेंगे आपके सामने, उनको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सोल्व करके देखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ तक का ये 2 क्लास हमने जो रखी है, ये इसलिए रखी है ताकि एक बार आपको बेसिक फॉर्मेट, शॉर्टकट और सारे बेसिक चीजें पता हों। एक सेंटेंस में आपके सामने और लिखता हूँ इसी से रिलेटेड, जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया हो, अगर उसमें डूडल्स दे दिया जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ अभी डाउट्स तो होंगे, लेकिन रूल्स चेंज नहीं होंगे, रूल्स वही रहते हैं। He said to me, do you know me? क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, तो वो कहता है he, देखिए क्वेश्चन मार्क आया है, तो एक बात तो क्लियर है कि asked me if, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आई। अब जो डू आया ना, अगर किसी सेंटेंस में डू और डज का यूज किया गया हो, तो डू या फिर डज या फिर डिड, इन वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। शॉर्टकट वही रहेगा, इन वर्ड्स को आप वहां से हटा सकते हैं। तो यहां से आप डू को हटा देंगे, ठीक है, हटा दिया, इसको चेंज कर दिया, डू को हटा दिया। ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, आप कहेंगे ये तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट को किस में चेंज कर देंगे, सेकंड में। मी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मी को अगर ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, यानी आप यहां पे बात करेंगे ही, हिज, हिम, आई, माई, मी। तो यहाँ पे मी आया और मी के सामने कौन आया, आप कहेंगे हिम आया, तो हिम आपका आंसर होगा। पर्सन चेंज करना प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये बार बार चेंज करके देखने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस ये होंगे। और पर्सन जितनी बार आएंगे उतनी बार चेंज होंगे, 2 बार 3 बार 5 बार, अगर सेंटेंस में 5 बार पर्सन भी आते हैं तो आपको 5 बार इनको चेंज कर देना है। आई न्यू हिम, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। तो जब डूडज आया हो, अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक टाइप बताया और ये कंप्लीट। अब मैं आपको एक और सेंटेंस लिख देता हूँ डूडल्स का, आप कहेंगे फिर से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो लगभग इसी से मैच करता हुआ लिखेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। ही सेड टू मी, आप साथ के साथ इनको सोल्व करके भी देख सकते हैं। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे नोट का यूज किया, यानी इसी से अब कहता है डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट, तो ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है, यहां तक शायद कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सेड टू किसमें चेंज किया, आस्क्ड में, कोमास को उठा के क्या लगाया, इफ लगाया। अभी मैंने कहा डूडल्स को यहां से क्या करते हैं,
हटा देते हैं। अब मैं कह रहा हूं डूडज को हटाना नहीं है, डूडज को किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट में चेंज करेंगे। यानी फिर से एक और डाउट आपको आएगा, अभी कहते हैं हटा दें, अभी कहते हैं चेंज कर दें, उसकी भी बात करते हैं। पहले चेंज कर दें एक बार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आई बनेगा। डूडज को किस में, डिड में, डिड नॉट, और डूडज और डिड के साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट थी, सेकंड हो गई है, शॉर्टकट यहां भी काम करता है। और डूडज और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्ले क्रिकेट, और यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो यहां पे अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डाउट है, क्या चेंज है कि वहां पे रूल अलग और यहां पे अलग, आपको ध्यान रखना है। जब भी डूडज के साथ नोट आएगा ना, चाहे डू हो, यानी नोट किसके साथ आएगा, डू के साथ, डज के साथ, या फिर डिड के साथ, इनमें से अगर किसी के साथ भी नोट आएगा तो उनको हटाया नहीं जाता, नेक्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी डूडज को डिड में चेंज कर देंगे, और डिड आया है तो उसको भी चेंज करेंगे। कैसे करेंगे अभी बना के दिखाऊंगा। लेकिन अगर डूडज के साथ इस सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं आया है, अगर नोट नहीं आया तो रिमूव कर देंगे, उसको हटा दिया जाएगा। यानी जब साथ में नोट आएगा तो रूल अलग अप्लाई करेंगे, जब साथ में नोट नहीं आएगा तो फिर अलग से रूल अप्लाई करेंगे। अगर यहां पे कहता है अगर डिड आ गया तो हम कहेंगे ही said to me, did you help her, क्वेश्चन मार्क। एक तो ये, एक और जिसमें नोट आया हो, he said to me, did you not help her। अगर दो टाइप, अगर दो सेंटेंसेस सेम टाइप में हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहने वाला है, आप थोड़ा सा जल्दी समझेंगे उसको कंपेयर करने के बाद। यहां पे कहता है he said to को asked me, कोमास को हटा के if, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, आई। डिड को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कौन सी वर्ब की फॉर्म है, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म है। सेकंड को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हैड, हेल्प्ड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। और यहां पे क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा दिया गया है, यानी एक आंसर बना आई हैड हेल्प्ड हर, ये बनता है आई हैड हेल्प्ड हर। लेकिन अगर इसी प्रकार के सेंटेंस में डिड दिया है सेम, लेकिन उसके साथ नोट भी आया है, ही आस्क्ड मी इफ, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, डिड नोट को किस में चेंज करेंगे, तो यहां पे कहता है, यहां पे करेंगे हैड नोट हेल्प्ड हर। अब देखिए, अभी हम कह रहे थे डूडज को डिड, अभी दोनों में कोई ज्यादा चेंज नहीं। आप कहेंगे जो चेंज है ना वो सिर्फ नोट का है, उसमें नोट नहीं है, इसमें है, बाकी सेम है। तो यहां पे अगर नोट के साथ, अगर नोट के साथ डू आया है, डस आया है, या फिर डिड आया है, तो डूडज को डिड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और डिड को हैड नोट थर्ड फॉर्म में, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सॉरी। अगर नोट नहीं आया है, अगर नोट नहीं आया है तो डू, डज और डिड में से कोई भी आया हो, इनको रिमूव कर दिया जाता है। यानी आपको यही तो ध्यान रखना है, कब इनको रिमूव करेंगे और कब रिमूव नहीं करेंगे। बेसिक से कंसेप्ट है, बेसिक सी थिंकिंग यहाँ पे आपको यूज करनी है, और इन्हीं के साथ आपके सारे सेंटेंसेस सॉल्व होंगे।
इसी प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने हम लेके आएंगे। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, जो आपको मुझे सोल्व करके कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या बनेगा, और देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसका रिप्लाई दे सकते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस जो कि एग्जाम में भी कई बार आया है। He said to me, बिल्कुल सिंपल है, I had a car। ये जो सेंटेंस है ना, आपको इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह भी नहीं है। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आप एक बार चेंज करके मुझे बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है। मैं अभी से सोल्व करा के जाऊंगा, यानी मैं आपको ये सोल्व कराऊंगा, और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी प्रकार के कुछ सेंटेंसेस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको पहले तो यहाँ पे आंसर बताना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, वीडियो को यहीं पे रोक के और इसे सोल्व कर सकते हैं। ही, देखिए सेड टू किस में चेंज करते हैं, पुरानी क्लास यानी कल वाले रूल पे वापस आते हैं। तो आप कहेंगे सेड टू को तो टोल्ड में चेंज करते हैं, बिल्कुल। अब आपको आज वाले कल वाले सारे रूल्स दिमाग में रखने हैं। टोल्ड और मी, कोमास को हटा के क्या लगाते हैं, आप कहेंगे कोमास को हटा के तो दैट लगाते हैं। ही टोल्ड मी दैट, कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, आई, यहाँ पे क्या, ही, तो क्या बनेगा, आप कहेंगे यहाँ पे बन जाएगा ही। आप चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से बना है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप कहेंगे हैज, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, तो आप कहेंगे सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड अ कार। अब आप कहेंगे ये दो बार क्यों आया, तो आप यहां पे कह सकते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया गया है। ये हैड तो ये वाला है जो हमने अपनी तरफ से लगाना होता है थर्ड फॉर्म के साथ, और ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से चेंज किया जाएगा। यानी ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जब आपको ऑप्शन में मिलेंगे ना, फिर आप वहां पे सोचते रह जाएंगे ये डबल हैड कैसे आ गया, डबल दैट कैसे आया, एक ही सेंटेंस में दो बार दैट दैट कैसे आया, कौन से वर्ड को किस प्रकार से चेंज करेंगे, और जो वर्ड्स को चेंज करते हैं तो वहां पे किन रूल्स का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देखनी है, और वो जो सेंटेंसेस होंगे सारे प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस होंगे। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऑलमोस्ट चैप्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।